बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब ज़फ़र है और आज मेरा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे डिस्कस करना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, बहुत सारे नेटवर्क्स का मजमुआ होता है जिसमें हम अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं और इसमें डाटा वगैरह हम रख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम अपना डाटा वगैरह ही नहीं रख सकते, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। इसमें ऐप्स वगैरह भी शामिल होती हैं। ऐप्स वगैरह बहुत सारी यूज़ होती हैं जिसमें हम अपना डाटा वगैरह को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते होते हैं। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। Cloud computing provides us a means by which we can access the application as utilize our over the internet. It allows us to create, configure and customize application online. इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग में हम ऑनलाइन हम एप्लीकेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं और इसमें अपना डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह रख सकते हैं और इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ले भी सकते होते हैं। With cloud computing, user can access database resources, view internet from anywhere as long as the need without worrying about any maintenance and management of actual reason एक्चुअल रिसोर्स। इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कहीं से भी दूर से या कहीं से भी हम इंटरनेट एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की भी परेशानी वगैरह का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद व्हाट इज क्लाउड, कि क्लाउड होता क्या है, इसका नाम क्लाउड क्यों रखा गया है। ये कोई बादल वगैरह तो नहीं होते कि इनका नाम क्लाउड रखा गया है, लेकिन ये बादलों की तरह ज़रूर होते हैं। जैसे कि बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह ये क्लाउड इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क का मजमुआ होता है। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। In other words, we can say that cloud is something which is present at remote location. Cloud can provide services on network, on public network, on private network, for example LAN, WAN or VPN. Applications such as email, conferencing, customer relationship management all run in cloud. ये तमाम जो है जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं ये इस पे क्लाउड के जरिए ही चलती होती हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to manipulate, configuring and accessing the application online. It refers data storage, infrastructure, and application. Cloud computing is both combinations of software and hardware based computing resources delivered as network services। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा होता है जिसमें हम डाटा वगैरह और एप्लीकेशंस वगैरह को में अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम अपना डाटा किसी भी, ये दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर के जरिए हम ये दो टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। उसके आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या चीज़ होती है। देयर आर सर्टेन सर्विसेज एंड मॉडल नेटवर्किंग बिहाइंड द scene making the cloud computing feasible and accessible to end user। following are the working models for cloud computing। कि ये बेसिक कंसेप्ट में ये आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, ये कैसे के यूजर्स को डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए रखता है और कैसे ये इंटरनेट को एक्सेसिबल उनके लिए होता है। इसके लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डेवलपिंग मॉड्यूल्स और सर्विसेज मॉड्यूल। डेवलपमेंट मॉड्यूल्स, डेवलपमेंट मॉड्यूल्स डिफाइन द टाइप ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड, हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। Cloud can have any of the four types of access: public, private, hybrid and communicated। जो डेवलपमेंट मॉड्यूल्स में चार तरह के फिर से आ जाते हैं नेटवर्क क्लाउड, इसमें पब्लिक, एक प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड होता क्या है। पब्लिक क्लाउड में हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, ये इतना सिक्योर नहीं होता है क्योंकि ये हम पब्लिक के लिए होता है, जैसे कि इसमें ईमेल वगैरह आ जाती हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में ये एंड टू एंड मतलब सिक्योर होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ वही रसाई हासिल कर सकती है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये प्राइवेट टाइप होता है। इसके बाद आता है कम्युनिटी
कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी असेसिबल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिटी क्लाउड होता है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर होती हैं वो असेसिबल होती हैं, इसमें मतलब असेस कर सकती हैं। और हाइब्रिड क्लाउड में नेटवर्क में जो होता है प्राइवेट भी आ जाता है और पब्लिक क्लाउड दोनों शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्विसेज मॉड्यूल। सर्विसेज मॉड्यूल होता क्या है? Services module are the reference module on which cloud computing is based. These can be or categorized into three basic services module are listed below. सर्विसेज मॉड्यूल की तीन मजीद इकसाम होती हैं जो कि नीचे मुख्तलिफ हैं। नंबर 1 पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, चौथा तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज क्या होता है। Infrastructure as a service is a delivery of technology transfer. Infrastructure is an on-demand scalable services. Infrastructure as a services provide accessible to fundamental resources such as physical machine, virtual machine, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज वगैरह। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन होता है, ये जो वर्चुअल मशीन वगैरह होती है इनको असेस करता होता है। ये इसके अब यूजुअली बिल्ड बेस्ड ऑन यूसेज, यूजुअली मल्टी talented virtualized environment can be coupled with managed services for OS and applied support। इसके बाद इसमें जो इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं उसमें टेरीमार्क आ जाता है, ओप सोर्स आ जाता है, ओपी सोर्स और गो ग्रिड वगैरह इसके एग्जांपल्स में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। Platform provide the routine environment for application development and development tools। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में जो हम एप्लीकेशन वगैरह होती हैं उनके टूल्स और एप्लीकेशन वगैरह को होती हैं, provides all the facilities required to support complete life cycle of building and developing web application and services entirely from the internet। इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम जो तमाम जो होते हैं कंप्लीट साइकिल लाइफ साइकिल होता है जिसमें हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें तमाम उसके टूल्स वगैरह उसके टाइप्स वगैरह पड़ी होती हैं। पास एग्जाम्पल इसमें इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है अमेजोन वेब सर्विसेज आ जाता है, उसमें जॉइनेट आ जाता है, एज्योर आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज मॉडल allow as the software application as a service to end user। Software as a services is a software delivery methodology as provide licensed multi-talent to software and in functions remotely as a web-based services, usually built based on usage, usually multi-talent environment, highly scalable। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और नेट स्वीट हो गया, ये इसके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद डू यू यूज द क्लाउड? क्या आपने कभी द क्लाउड को यूज किया है? जी हाँ, हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा क्लाउड को यूज करते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है कि जैसे हमारे पास ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, म्यूजिक हो गया, स्काई ड्राइव हो गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, बॉक्स, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये क्लाउड वगैरह क्लाउड में शामिल हो जाती हैं। तो ये हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही हम इस्तेमाल करते होते हैं। ईमेल, जीमेल, याहू मैसेंजर, ये तमाम इसमें क्लाउड में इस्तेमाल है जी। हम ये अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस कि क्लाउड के एडवांटेजेस क्या हैं। लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, इसमें कोई कंप्यूटर को महंगा असेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कंप्यूटर की भी लोअर रकम ज़रूरत होती है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस इसकी इम्प्रूव्ड होती है, मतलब सही परफॉर्मेंस देता है। रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कम करता है। इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें क्लाउड में सॉफ्टवेयर इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। उसके बाद इम्प्रूव डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट कैपेबिलिटी, इसमें डॉक्यूमेंट्स के को कंपाइल करने की भी सलाहियत होती है।
इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। जैसा कि हम अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाटा वगैरह स्टोर करते हैं ईमेल के ऊपर या किसी भी फेसबुक इंस्टाग्राम शेयर करते हैं, तो ये सारा डाटा हमारा क्लाउड में ही सेव हो जाता है। इसमें यूनिवर्सल डाटा असेस होता है, डॉक्यूमेंट्स असेस होता है, इसमें हम जो पूरी दुनिया से कहीं से भी डाटा को असेस कर सकते हैं। डाटा लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होता है, इजियर ग्रुप कोलैबोरेशन होता है, डिवाइस इंडिपेंडेंस होती है। इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस को भी वजाहत से पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला मेन पॉइंट होता है रिक्वायर्स अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए हमें क्लाउड्स के लिए एक रिक्वायर्ड इंटरनेट की ही ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपना डाटा को असेस कर सकते हैं। इसके लिए डज नॉट वर्क वेल विथ लो स्पीड कनेक्शन। ये लो स्पीड इंटरनेट पर काम नहीं करता होता है। फीचर माइट भी लिमिटेड, इसके फीचर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये स्लो भी होता है, स्लो काम करता होता है। स्टोर डाटा कैन बी लॉस्ट, इसमें हम डाटा को जो स्टोर करते होते हैं ये किसी न किसी कोई भी ऐसा हो जाए तो ये स्टोर जो होता है हमारा वो खत्म हो सकता है। स्टोर डाटा माइट नॉट बी सिक्योर, इसमें हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता है। जैसे कि हम अपने मेल पे डाटा वगैरह स्टोर करते हैं तो ये हमारा सिक्योर डाटा नहीं होता है, क्योंकि मेल कभी भी हैक हो सकती है, तो डाटा हमारा ज़ाय होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम क्लाउड स्टोरेज को हम कैसे यूज करें, किस तरह यूज करें, कैसे यूज करते होते हैं, हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट में हम क्या करते होते हैं कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते होते हैं, तो हमारा एक क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। इसमें कंटेंट लाइव विद द अकाउंट इन द क्लाउड, लॉग ऑन टू एनी कंप्यूटर वाईफाई टू फाइंड योर कंटेंट। इसमें हम जब हम अपना क्रिएट अकाउंट करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो हम उसमें हमारा अकाउंट बन जाता है। तो उसमें हम कहीं भी अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। हम तो वाईफाई के जरिए जब हम कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर हमारा, तो हम किसी भी डाटा को असेस वगैरह हासिल कर सकते हैं। अब हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर स्टोरेज क्या होता है, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अ क्लाउड बेस्ड ऐप ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले हम क्लाउड बेस्ड ऐप जो होती है उसको हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे। द ऐप लिव ऑन योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में इसमें यूज होगी, चलेगी। सेव फाइल्स टू द ऐप, जो हमारी ऐप होगी उसमें हम फाइल्स को सेव करेंगे। व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट इट विल सिमल्टेनियसली विद द क्लाउड। ये जब हम इंटरनेट के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो ये CYNC के साथ कनेक्ट होगा इंटरनेट हमारा। तो द क्लाउड कैन बी एसेस फ्रॉम इंटरनेट कनेक्शन। तो क्लाउड जो है ना वो हमारा एसेस देगा हमें इंटरनेट तक, कि हम किस तरह से अपने डाटा को हासिल कर सकते हैं। हम जो डाटा हम उस ऐप में स्टोर करेंगे वो हम अपना डाटा उसको रख सकते हैं, अपना डाटा वहां से हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की प्रेजेंटेशन। तो ये सारा हमने पढ़ा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होता है, किस तरह काम करता है और होता क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।